चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति ने कमाल कर दिया। महायुति ने महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ करते हुए रिकॉर्ड सीटें जीती। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब सवाल है कि शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ही फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कमान मिलेगी। बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के चेहरे की इस खुशी के पीछे का राज क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। देवेंद्र फडणवीस एकदम कॉन्फिडेंट मालूम होने के साथ बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हैं और उनके चेहरे की ये मुस्कान और खुशी भी काफी कुछ बयां कर रही है। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने
केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहां कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहां पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। अभिमन्यू वाली लाइन अभिमन्यू की तरफ पूरा चक्रव्यूह आपने भेज दिया सर। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूं, वापिस कह रहा हूं, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूं कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उनकी पत्नी अमृता का क्या कहना है, सुनिए। अभी आगे का डिसीजन हमारे लीडर्स पे है, टॉप लीडर्स पे, पार्लियामेंट्री बोर्ड पे और उस हिसाब से डिसीजन। संजय राउत बोल रहे हैं कि ये गैर कानूनी जीत है। संजय राउत के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं इतना ही बोलूंगी, अच्छा दिन है तो क्यों बुरी बातें बीच में लाए, तो अच्छा दिन रहने दो। मैं मराठी मध्ये यश मिळालेलं आहे। ज्यावेळेस आकडे वाढत होते त्यावेळेस रिएक्शन क्या आज तर आपले सगळे जवळचे लोक होते आणि एक सर्टन लेवलची विक्टरी एक्सपेक्टेड होती, पण ज्या प्रकारे ही लँडस्लाइड झाली ती खूपच म्हणजे खूपच आनंद झाला। पार्टी डिसाइड करेगी डेफिनेटली, सब महायुति डिसाइड करेगी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है, जैसे आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड वोटिंग परसेंटेज, वैसे ही आगे जाके जो भी लीडर हमारे सब मिलके चुनते हैं वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा हो। पिछले एक महीना इलेक्शन कैंपेन काफी टफ था, कैसे नियंत्रित कर रहे थे? बहुत टफ था, 24 घंटे कम पड़ रहे थे और मैं भी नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांस्टेंट थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ थी, तो बहुत खुशी है कि हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट है। महाराष्ट्र में महायुति की जबरदस्त जीत से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसके साथ ही उसने इतने बड़ी जीत के अंतर के साथ नया इतिहास रच दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में बम्पर जीत के बाद से उत्साहित महायुति के इस समय कार्यकर्ता जगह जगह पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये वर्षा बंगला यानी मुख्यमंत्री के आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर रंग बिरंगी रंगोली इस समय तैयार हो रही है। और ये जो रंगोली आप देख रहे हैं बड़ी आकार की, इसमें अभिनंदन साहेब यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई देते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तेज ढोल ताशों की म्यूजिक यहाँ पर सुनाई दे रही है। एक तरफ बैंड बज रहा है, दूसरी तरफ ढोल बज रहा है और जो महिला कार्यकर्ता हैं वो बेहद ज्यादा खुश यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार थिरक रही हैं, गानों की धुन पे नाच रही हैं, मानो जैसे एक जश्न का अलग माहौल हो गया है। कार्यकर्ता चाहे महिला हो या पुरुष हो, रंगों से गुलाल से पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। लग रहा है जैसे होली का समय आ गया है और